हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो भाई ये टाइम हो गया है सुबह का 4:30 बज गए हैं और ये वीडियो है मंगलवार के दिन का। तो भाई हमें उठे हुए हो गए हैं 10-15 मिनट, ब्रश वगैरह हमने कर लिया है और गेट वगैरह खोल दिया है। तो भाई ये जाएंगे अभी काम पे, इनके लिए चाय वगैरह रख दी है गैस पे बनने के लिए। और रात के समय जमाई थी 1 लोटिया भर के दही की। अब तो ऐसे ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही दही जम जाती है, तो उसको मैंने उठा के रख दिया है फ्रिज में। तो बीच में जैसे इनको चाय वगैरह दी, थोड़ा सा जैसे रस वगैरह उन्होंने चाय के साथ खाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना बर्तन हो थे जो रात के सिंक में, उनको भी लगा देती हूँ मैं टोकरे में। तो रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं। अगर गिले ही बर्तन लगाते हैं टोकरे में तो निशान से पड़ जाते हैं। ऐसे स्टील का है तो भाई फिर वो अजीब सा दिखते हैं निशान से, तो मैं सुबह ही लगाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर जहाँ जो बर्तन जहाँ पर रखने थे उनको भाई रख दिया है। और उसके बाद भाई यहाँ पर हो गया था 4:45 बजे के आसपास का टाइम। तो भाई ये निकल गए हैं अपने काम पे, अपने भगवान का नाम लेके। तो भाई दिन की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत भाई अपने भगवान के साथ ही करें, क्योंकि हमें नहीं देखो पता होता कि हमारे साथ ना अगले टाइम क्या होने वाला है। या वैसे जब भी हम उठते हैं रात को, हम जैसे सोते हैं तो हमें नहीं पता होता सुबह हमारे साथ क्या होगा या फिर शाम तक हमारे साथ क्या होगा, अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो भाई जितना भी हो सके भगवान की याद में ही काम करें, भगवान को साथ में लेके चले। देखो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो फिर भी ये है कि मन को शांत करने के लिए ना, अपने मन को अच्छे समझाने के लिए, तो भाई दिन की शुरुआत ना एक अच्छी पॉजिटिव के साथ करोगे ना तो आपका पूरा दिन अच्छे से ही जाएगा। तो जैसे कि इनके जाने के बाद ना फिर मैं 10-15 मिनट ना बाहर भी थोड़ी देर घूम फिर के आई थी, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग की जब कोई घर से बाहर जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ये कि 10-15 मिनट रुक के तभी झाड़ू लगाई थी मैंने। जैसे 15-20 मिनट बाहर घूम फिर के आई और आते ही जैसे लग गई थी अपने काम पर, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाना ही होता है। झाड़ू लगाने के बाद ये रहता है कि जैसे कि आधा काम हमारा निपट गया हो। और आजकल तो भाई चाहे कितने भी हम सफाई कर ले उतना ही कम है। जैसे रात के समय भाई बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आए हुए थे। तो आजकल तो जैसे अब तो हर रोज़ का ही हो गया है, क्या ही कहें। तो कल भी जैसे आंधी तूफान आए थे तो भाई काम जो हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ना अच्छे से ना पूरे घर में झाड़ू लगा के लेकर आई हूँ। तो क्योंकि एक तो जैसे चाहे 2 मिनट का ही तूफान क्यों ना आए भाई, तो 2 मिनट के तूफान में भी ना पूरा घर ना अस्त व्यस्त हो जाता है। हम महिलाओं का तो काम बढ़ जाता है। चाहे हम कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, चाहे कितने भी दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो, फिर भी ना किरकिर तो देखो पूरे घर में हो ही जाती है। तो आज जैसे कभी तो दिन में आती है तूफान आंधी, चाहे फिर रात के समय आएगी। तो कल शाम के टाइम आई थी रात के समय। और यहाँ पर ऐसे पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने। और अभी मैंने करी भाई यहाँ पर गेट को साफ़। तो भाई सबसे पहले टक्कर तो भाई आंधी तूफान के गेट पर ही होती है। तो गेट भी बहुत ज़्यादा धूड़म धूड़ हो रखा था। तो मैंने एक ना ब्रश लगा रखा है जो पेंट करने वाला होता है, इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाती है गेट पे जो भी धूल मिट्टी जमी होती है। तो भी थोड़ी बहुत ना जो भी थी धूल धक्कड़ तो साफ़ कर दी है, खिड़की दरवाजे सब झाड़ दिए हैं मोटा मोटा। तो ये है कि जल्दी उठने के बाद ना जो ये है ना हमारा मोटा मोटा काम झाड़ू लगाने का वो निपट जाता है। बाकी जो काम हमारे होते देखो बाद में ही होंगे, जब बच्चे स्कूल में चले जाएंगे डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा का जो काम रहेगा ना वो बाद में ही होगा। पर ये कि एक बार ना अच्छे से झाड़ू लग जाए ना तो थोड़े से काम हमारे आसान हो जाते हैं। ये भी काम तभी हो पाते हैं जब हम थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग। नहीं तो भाई लेट उठने के बाद तो ना भाई वही है, फिर बच्चों को फटाफट से स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। वही झाड़ू पोछे काम तो हमें उनके जाने के बाद ही होगा अच्छे से। पर ये कि जल्दी उठने के बाद ना एक बार अच्छे से घर में झाड़ू लग जाए ना वही अच्छा है। और भाई किरकिर में फिर कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो अभी देखा हो आपने बीच में कैसा ना अभी बाथरूम से निकल के गया है और वो कैसे चल रहा था। तो अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ सोमवार के दिन कि भाई बिल्कुल ही मूड ख़राब हो गया था। जो मेरा लास्ट था ना वीडियो वो था शुक्रवार के दिन का और ये है मंगलवार के दिन का। तो भी 4-5 दिन ना मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो डालने का ना ही बनाने का। तो एक प्यारी सी बहन ने पूछा भी था कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि 2 दिन बीच में गैप हो गया था। तो 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, मन नहीं था। तो उस प्यारी सी बहन ने पूछा था। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता वीडियो शूट करने का, और अभी ये रहता है कि बस फटाफट से जो भी काम है घर का वो ही निपटा लो। तो ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है। और क्या हुआ था भाई वो आपको आगे बताऊँगी मैं।
झाड़ू वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी पूरे घर की। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना चाय रख दी थी अपने लिए बनने के लिए, और साथ में दूध में से मलाई भी उतार दी है, और टोपिया था जो दूध का वो मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि उस टोपिए में दूध भी गर्म करना होता है। तो यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी कड़क सी चाय बनाई है। तो भाई अभी चाय पीऊँगी, और टाइम भी शायद पता नहीं 5:30 बजे के आसपास का हुआ होगा, ध्यान नहीं है। और जैसे ही मैं अपनी चाय लेके ऊपर जाने लगी ना, तो भी इतने में आ गया था हमारी टुंटी। तो टुंटी जैसे ना बिना ही मोटर भी आ जाती है, पर यह कि मोटर चलाने के बाद टंकी में पानी चढ़ता है, जो तो हमारी 3-4 बाल्टी भर जाती हैं, और हमें पता भी लग जाता है कि हाँ पानी आ गया है। वैसे तो मेरे फ़ोन में मैसेज आ जाता है टुंटी का कि अब टुंटी नहर वाली है या बोर की है। तो पानी को छोड़ दिया है टंकी के अंदर, और अपनी चाय लेकर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था अभी बारिश वाला। तो आप देख सकते हैं जैसे रात के समय भी मौसम ख़राब था, और अभी भी ऐसा हो रखा था कि जैसे कि भाई बारिश अभी आए कि आई। तो पूरा ही ऐसा मतलब बादल छाए हुए थे, और एकदम शांत वातावरण हो रखा जैसे कि कुछ होने वाला है, और बिल्कुल ठंडा मौसम था। तो भाई यहाँ पर अपनी चाय वगैरह पीऊँगी, और भी छत पे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि छत पे पूरी पे भाई धूल मिट्टी हो रखी है, किरकिर सी। तो यहाँ पर पहले तो मैंने चाय पी है बिल्कुल आराम से बैठ के, और ये उठा ली भाई झाड़ू। तो भाई आजकल तो ना हम महिलाओं के हाथ में झाड़ू पोछा ही रह गया है, बस झाड़ू पोछा बर्तन भांडा यही निपटाते रहो। गर्मियों में ना हमारा काम को बढ़ जाता है, सर्दियों में ये रहता है कि इतना हमें साफ सफाई का काम नहीं करना पड़ता, 4-5 महीने थोड़ा सा आराम मिल जाता है। पर जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि पूरे घर की अच्छे से रगड़ रगड़ के नई सफाई करनी पड़ती हो भाई। तो भाई भगवान जी ने भी हमारे लिए कुछ सोच रखा कि इन महिलाओं को ना 1 मिनट के लिए भी नहीं फ्री होने देना। तो रसोई की पूरी साफ़ सफाई कर दी है, पूरी छत पे झाड़ू लगा दी है भाई, बहुत ज़्यादा रेत निकला है। और यहाँ पर ना अंगीठी की राख वगैरह निकाल के इसकी कर दी है पुताई। तो भाई झूठे चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता और नहीं होता है। तो उसके बाद जैसे कि मैंने टंकी में मोटर चला रखी, तो टंकी भी पानी की भरी है, अभी ड्राम भी भरना है। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया भाई रसोई में पोछा, थोड़ी सी किरकिर सी कम हो जाएगी। मन तो ये हो रखा था कि मैं पूरी छत पे पोछा ही लगा दूँ, पर ये कि थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी तैयार करना स्कूल के लिए, और नहा धो के खाना वगैरह भी बनाना है। जितने काम मेरे से हो पाते हैं 6 बजे तक 6:30 बजे तक मैं उतना ही काम करती हूँ। बाकी मैं 1-1.5 घंटा भाई बच्चों पर ही लगाती हूँ, खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर ना 2 बार बाल्टी का पानी बदल के तो अच्छे से भाई पोछा लगा दिया है। थोड़ा सा ये है कि साफ़ सुथरा में बैठ के ही खाना बनाना अच्छा लगता है। उसके बाद टंकी भी भर गई थी, और यहाँ पर ना जैसे ये ड्राम भी भरना होता है, क्योंकि पौधों में पानी भी 2 टाइम डालना पड़ता है। अब इतनी तेज़ धूप पड़नी शुरू हो गई ना, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो 9-10 बजे के बाहर 9-10 बजे के बाद ना बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो भी पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है घर के काम के साथ यहाँ पर। तो ड्राम को भर दिया है, और उसके बाद पैडी में लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो पैडी पे से लेके और यहाँ तक पोछा लगाऊंगी, फिर नीचे वाली पैडी रह जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई धूल मिट्टी हो रखी थी। और वो जैसे झाड़ू से तो देखो इतनी सफाई नहीं होती जितनी कि हम पोछा लगाने से जो भी डस्ट निकल जाती है। तो पोछा लगाने के बाद ना फिर मैंने जैसे आधी छत भी धो दी है। तो बहुत ज़्यादा भाई सच में बता रही हूँ, धूल मिट्टी इतनी हो रखी थी, आगे वाली ग्रिल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। जैसे कि मैंने 4-5 दिन पहले ही सफाई करी थी, पूरी छत की धोई भी थी, पर ऐसा लग रहा है कि धोए हुए जैसे महीनों हो गए हैं। तो चाहे कितनी भी सफाई कर लो, इस धूल धक्कड़ में उतना ही कम है, और लगता भी नहीं कि हमने सफाई करी है भाई, ना के बराबर ही रहता है चाहे कितनी भी कर लो। तो उसके बाद ना ऊपर का काम सारा मैंने निपटा दिया था, आ गई थी मैं नीचे नहा धोकर आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई शरीर पे किरकिर सी हो रखी थी। बस फटाफट से नहाई हूँ। पर यह है कि अब जैसे गर्मी में ना भी पानी की दिक्कत मिट गई गर्म करने की। अब तो टंकी में पानी इतना गर्म हो जाता है कि भाई अब गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो अपना नहा धो के आ गई थी, भी दिया बत्ती करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर दोनों बच्चों को भी उठा दिया है। जैसे केसों को भाई चोट लगी थी सोमवार के दिन सुबह के टाइम पे, जैसे ही वो नहाने के लिए गए ना बाथरूम में, तो उसका भी पैर फिसल गया, चप्पल थोड़ी चिकनी हो रखी थी, घस रखी थी। और मैंने उनको मना भी किया था कि बेटा ये चप्पल मत पहना करो, फिर भी उसने चप्पल पहन ली, याद नहीं रहा। तो उसका पैर फिसल के उसके पीछे ना एडी के ऊपर पीछे साइड में काफ़ी कट गया है और चोट लग गई है। तो वो जैसे सोमवार के दिन भी नहीं गया था और मंगलवार के दिन भी नहीं गया वो। तो इस वजह से फिर श्लोक का भी मन नहीं हो रहा था कि मैं भी ना जाऊँ स्कूल में, क्योंकि भाई जब बड़ा भाई घर पे रहता है और छोटा छोटा स्कूल में जाए तो उसका भी मन नहीं करता। पर ये है कि मैंने उसको फिर थोड़ा मना मनू के ना भेज दिया था, चला गया था, उसका फिर मन नहीं करता अकेले जाने का। तो भाई उसके बाद ना फिर मैंने फटाफट से रोटियां बना दी है और सब्जी बनाऊंगी मैं भी थोड़ी देर के बाद। तो श्लोक ने एक पराठा खाया था दूध के साथ, और यहाँ पर ना रोटी ले जाने से ना मना कर दिया। कहने लगा मम्मी मुझे ना तरबूज लेके जाना है, तो मैं टिफिन में तरबूज डाल दो, और उसने तरबूज थोड़ा सा इसको मैंने कट करके दे दिया है।
तो आज ही तरबूज लेके ही जाएगा। तो भाई जैसा बच्चों का मन करे वैसा ही देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो ये है कि भूखा पेट मत भेजो अपने बच्चों को। गर्मी के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं, एक तो भारी भरकम उनके बैक हो जाते हैं और फिर वो खाली पेट जाते हैं तो भाई फिर चक्कर आ जाते हैं बच्चों को। तो श्लोक को तो अच्छे से नाश्ता वगैरह मैंने करवा के उसको तो भेज दिया था, उसका तो टाइम हो गया था। और फिर मैंने यहाँ पर ना केसव के लिए 2-3 रोटियों का मैंने बनाया है चूरमा। तो भाई थोड़ा सा उसकी भाई ज़्यादा ही केयर करनी पड़ रही है, बच्चे से चोट लगी हुई है, तो उसको भी चूरमा वगैरह बना के दिया। और यहाँ पर फिर सबको आपको थोड़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो बर्तन भांडा सारा मैंने मांज दिया है, दूध को छान के रख दिया। अभी बीच में मैंने सब्जी भी ली है, तो हमारे पड़ोस में ही सब्जी वाले, तो वहाँ से कोई भी सब्जी नहीं थी फ्रिज के अंदर। भाई सब्जी ली है 3-4, तो शिमला मिर्च ली है, बैंगन लिए है, क्या बोलते खीरे, हरी मिर्च, भिंडी, तो ये सब्जी ली है। तो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी फ्रिज में। और टमाटर तो भाई टमाटर भी ख़त्म हो रखे थे, तो फिलहाल अभी मैंने इनको धो धा के सिंक में रख दिए हैं। थोड़ा सा इनका पानी भी निचुड़ जाएगा, फिर इनको फ्रिज में उठा के रखूँगी। और अभी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, क्योंकि 9-10 बजे तक फिर इनका भी आने का टाइम हो जाएगा। तो उनके आने से पहले ना घर के काम भी ख़त्म करने हैं और साथ में ना सब्ज़ी भी बनानी है। रोटी मैंने बना के रख दी दोपहर तक की, बस ये कि रोटी ठंडी नहीं होती है गर्मी के टाइम में। और उसके बाद ना भाई बर्तन भांडा मांज के तो रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तो उसके बाद से पानी तो आया हुआ था, तो भाई हाथों हाथ ना कूलर को भी भर दिया है पानी का। ये तो एक काम हमारा और भी बढ़ जाता है, कूलर में पानी डालना, पंखों को साफ़ करना। भाई गर्मी में ना बहुत ज़्यादा हमारे काम बढ़ जाते हैं साफ़ सफाई वाले। तो फिर करें भी क्या, ये है कि अगर हम ना अपने हिसाब से टाइम पर उठ के ना सारे काम जब हम करते ना एक के बाद एक बिल्कुल टाइम के हिसाब से, तो भी हमारे काम ना सही टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। तो कूलर में पानी डाल दिया और उसके बाद ना फिर मैंने लगाया फटाफट से पूरी रसोई में पोंछा। और यहाँ पर ना बेडशीट को भी मैंने एक बार से झाड़ के बिछा दिया है, क्योंकि अगर जब तक ना भी बेडशीट को अच्छे से ना बिछाऊँ ना तब तक देखो चैन नहीं पड़ता है। और यहाँ पर ना कैसों से मेरी बात हो रही थी कुछ, तो जी यहाँ पर ना फिर लगी थी मैं इस कमरे में पोंछा लगाने के लिए, चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। तो भाई पोंछा मैं हमेशा ही बहुत ही तसल्ली से और बैठ के ही लगाती हूँ। अब जैसे ये काम ख़त्म करके ना तो मुझे केसों की जैसे पट्टी वगैरह भी बदलवा के लेके आनी है। तो चलते हुए भाई बहुत ज़्यादा पैर में दर्द भी हो रहा है, और इस वजह से मैंने फिर 2 दिन स्कूल में नहीं भेजा। और एक दो मेरा काम देखो बढ़ गया है, क्योंकि डॉक्टर को भी मुझे लेके जाना होता है इसको, और पट्टी वगैरह बदलवानी होती है। और ये जैसे सुबह के टाइम जाते हैं जल्दी, और ये डॉक्टर के यहाँ जैसे मैं सुबह के टाइम ही लेके जाती हूँ इसको, क्योंकि सुबह के टाइम जितनी भीड़ नहीं होती है, और दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ की लाइन लग जाती है। फिर तो काफ़ी देर के बाद नंबर आता है, और इतना टाइम देखो नहीं होता है किसी के पास कि घंटों भी डॉक्टर के यहाँ बैठो। पर ये कि जैसे कि भाई केसव की ना जैसे कुछ टूटने फूटने से बच गया है, इतना ही बहुत है कि चोट तो देखो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ और जैसे टूट फूट जाता टांग वगैरह या कुछ भी ज़्यादा चोट लग जाती फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो जैसे कि मेरा पूरे घर में पोंछा लग गया था फटाफट से, और घर की भाई साफ़ सफाई हो गई कंप्लीट। आज मैंने जैसे बहुत ज़्यादा बीच में सफाई भी करी, उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया, और 9:30 बजे का टाइम हो गया था। और कैसे यहाँ पर कर रहा है अपनी पढ़ाई। तो भाई पूरा घर ना बिल्कुल अंदर से लेके बाहर तक ना साफ़ सुथरा कर दिया है। पर अभी मौसम का कोई पता नहीं चलता भाई, कब एकदम से आंधी आ जाए और सारा अस्त व्यस्त हो जाए। तो मैंने पर्दे भी लगा दिए हैं फिलहाल कि धूल मिट्टी ना आए, ऊपर वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो उसके बाद आ गई थी मैं केसव को लेके डॉक्टर के यहाँ पट्टी करवाने के लिए, और फटाफट से भी यहाँ पर आ गए थे हम दोनों माँ बेटा। जैसे इतनी दूर भी नहीं है, बाजार में ही है। तो देखो यहाँ पर ना पीछे जैसे बहुत ज़्यादा भी कट गया है, तो इधर इसकी ना भी कई दिन तो पट्टी हो गई, और कई दिन जैसे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। पर ये कि भगवान की दया से कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, चोट तो देखो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ भी टूट फूट जाता भाई गिरने से, तो भाई फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पर ना भाई आ गए थे हम, और धूप भी ना बहुत तेज़ वाली भाई हो रखी थी। सुबह तो मौसम ऐसा हो रखा था कि जैसे कि बारिश आए कि अभी आई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत तेज़ वाली धूप भी निकल गई है। और सुबह का टाइम ना मैंने भाई जब मैंने पानी आया था तो मैंने मशीन भी लगाई थी, और मशीन में भाई मैंने 2 खेस डाले थे धोने के लिए, कि 2 ही खेस धोंगे बस, और बाकी कपड़े नहीं धोऊंगी। तो भाई मशीन लगाने के बाद ना फ्री रहता है कि ये भी धो दे वो भी धो दे। फिर मैंने बेडशीट भी धोई थी, जैसे कि दूसरी मैंने बिछा रखी है, और फिर सबकी ना एक जोड़ी कपड़ों की भी हो रखी थी, फिर मैंने वो भी धो दिए हैं। वैसे मंगलवार के दिन ना कपड़े मैं बहुत ही कम धुलती हूँ, और खेस भी जैसे थोड़े थोड़े मैले हो रखे थे, जैसे वाइट खेस है तो भाई बहुत जल्दी मैले भी होते हैं। फिर मैंने भाई कपड़ों का भी काम निपटा दिया है, और बहुत ज़्यादा देखो बादल भी हो रखे हैं, और तेज़ इतनी हवा चलनी शुरू हो गई थी, बस भाई ऐसा लग रहा था कि आज ही आंधी तूफान सारा एक ही दम आएगा। तो भाई कपड़ों काम निपटा के अलग थी फिर फटाफट से अपने और काम पे। अभी सब्जी भी बनानी है, और बीच में इनका भी फ़ोन आ गया था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा।
सब्जी रोटी बना के रखो तैयार। तो भाई यहाँ पर ना सब्जी तो मैंने धुल के रख दी थी, और यहाँ पर से आलू कट करे हैं बीच में, आलू और बैंगन की सब्जी बनाऊंगी मैं। मसाले तैयार कर दिए हैं, और कुंडी में जैसे लहसुन हरी मिर्च ये सब मैंने कूट लिए हैं, और एक कटोरी में दही ले ली है, उसमें डाल ली सारे मसाले। टमाटर नहीं है तो भी टमाटर की जगह मैं दही डालूंगी आज। तो इस कटोरी में सारे मसाले मैंने इधर मिला लिए हैं। तो फटाफट से भी सब्जी छोंक देती हूँ यहीं पर कुकर में, क्योंकि ऊपर ना बहुत तेज वाली भी हवा चल रही है तो आग नहीं छिल गई। और सुबह के टाइम बिल्कुल शांत था मौसम, की अभी हवा नहीं थी सुबह के टाइम पे, अब चलनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से वही तड़का लगा दिया है, और मसाला कितनी अच्छे से भून गया है। दही डालने से भी सब्जी ना भी बहुत ज़्यादा मस्त बनती है। और मैं बैंगन तभी कट करती हूँ जब सब्जी में छोंकती हूँ, क्योंकि फिर काले पड़ जाते हैं बैंगन, तो साथ साथ में ही बैंगन कट करती हूँ। तो यहाँ पर ना मसाले अच्छे से भुनने के बाद आलू और बैंगन यहाँ पर डाल दिए हैं, और फटाफट से भी कर दे कुकर बंद, 1-2 सीटी लगवा लेते हैं। और इतने वही जब तक सब्जी बने ना इतने फिर ये भी आ गए थे, और केसो अंदर कर अभी अपना आराम। तो अभी सब खाएंगे खाना, तो मैंने भी नहीं खाया खाना, और सिर्फ केसो ने भी दूध पिया था सुबह के टाइम पर, और थोड़ा चूरमा खाया था। तो भाई सब्जी भी बन गई है, और इतने वही ये भी आ गए हैं। जब तक मैंने ये प्याज और खीरे वगैरह कट के रही, तो यहाँ पर लगा दी है इनके लिए भी थाली, क्यों खाना खा के फिर ये भी जाएंगे फिर से काम पे। तो भाई अजी आप सब भी भाई खाना वगैरह खा लीजिए, और भूख ना बहुत जोर की लगी हुई थी। तो यहाँ पर सब्जी भाई थोड़ी सी सिंपल सी बनी है, पर बनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली। और यहाँ पर भाई मेरे और केसों के लिए भी रख ली मैंने, तो अंदर बैठ के खाएंगे खाना, और वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। और आप सभी को ये आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके। तो टाइम भी ना भी 10:30 बजे का हो गया है, तो भाई कर लेते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।